स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो एक्सपेरिमेंट किया था और स्टेट ने, तो उससे ही पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट डायग्राम से। तो जैसा आप फर्स्ट डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें यहाँ पर जो की लगी हुई है वो ओपन की है। ओपन की होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और इस सर्किट के पास में एक कंपास लगा के रख दिया है और कंपास आपको पता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है। तो पॉइंट नंबर ए में देखिए, व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी करंट इन द कंडक्टर, नो मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट कंपास नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे देखा कि जो की है वो ओपन की है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उसकी वजह से यहाँ पर जो कंपास है उसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर यहाँ पर क्लोज की है, ये ओपन की नहीं है, ये क्लोज की है। क्लोज की का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। व्हेन करंट इज पास्ड इन द सर्किट, magnetism is produced around the wire and circuit. As a result, compass needle is deflected. तो अब क्या किया गया है कि यहाँ पर क्लोज की का यूज़ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से जो हमारे पास कंपास है उसके अंदर जो निडल थी, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये डिफ्लेक्शन का रीज़न क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास बैटरी थी, थर्ड डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास था सेकंड और ये है हमारे पास थर्ड सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने प्लस माइनस की डायरेक्शन चेंज की है। सेकंड में देखिए, सेकंड में और थर्ड में हमने प्लस माइनस की डायरेक्शन चेंज की, यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल था उनका चेंज किया है। तो यहाँ पर जैसे प्लस माइनस चेंज किया, यानी कि टर्मिनल चेंज किए, तो यहाँ पर जो निडल थी उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन देखिए और इसका डिफ्लेक्शन देखिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बैटरी के जो टर्मिनल्स थे वो चेंज कर दिए हैं। तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज चेंज्ड टूवर्ड्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ऑल्सो चेंज। यानी कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, अगर आप करंट की डायरेक्शन क्या करते हो, चेंज करते हो, तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये डिफ्लेक्शन यही शो करता है। तो इन तीन सर्किट्स हम देख सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर सो डैट द मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टिंग वायर। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई भी क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो जो वायर, कंडक्टिंग वायर यूज़ किया जाता है, उसके चारों तरफ, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, द डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो वैसे वैसे जो कंपास में नीडल होगी उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन की बात क्यों आ रही है? तो आप वापस देखिए, जो हमारे पास सेकंड ये वाला डायग्राम था इलेक्ट्रिक डायग्राम, और ये वाला इलेक्ट्रिक डायग्राम था। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इन दोनों इलेक्ट्रिक सर्किटों में जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी की टर्मिनल चेंज करते हैं तो निडल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो निडल्स की डायरेक्शन इसलिए चेंज होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती है। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले है राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ। अब ये लॉ क्या कहते हैं वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अ राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड सर्कुलरली एंड द पॉइंट ऑफ द स्क्रू गोज टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब इसका मतलब क्या देखते हैं। अगर हमारे पास एक स्क्रू है तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्क्रू गोज टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो स्क्रू का पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर हम कोई भी स्क्रू को अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन है, पॉइंट की डायरेक्शन, ये हमेशा किसको शो करेगी? करंट को शो करेगी।
देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी, रोटेशन की वजह से जो डायरेक्शन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन बनी हुई है वो किसकी डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो सिंपल सा है कि जो हमारे पास टिप होती है, जो पॉइंट होता है स्क्रू का, ये पॉइंट है हमारे पास, ये टिप है। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की होगी, और जो रोटेशन होगा स्क्रू का वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ कंडक्टर वायर इज हेल्ड बाय द राइट हैंड such that the thumb is in the direction of the flow of current, then the curved fingers will represent the direction of magnetic field। अब इसका मतलब क्या है कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर पाइप है, तो कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वो हमारे राइट हैंड में है, तो जो हमारा थंब होगा वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है और थंब की डायरेक्शन सेम है। अब जो हमारे पास कर्व्ड फिंगर्स होंगी, ये देखिए आप, ये हमारे पास कर्व्ड फिंगर्स हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो कर्व्ड फिंगर्स होगी वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ही बात पता चल रही है कि जो थंब होता है राइट हैंड का थंब, वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो कर्व्ड फिंगर्स होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी।